भैया को मुन्ना चौधरी ने मर्डर करवा दिए थे और हमारे द्वार पे आके कह रहे हैं ना। 2014 से विवाद हो, जब मेरा घर उजाड़ दे तभी से विवाद हुआ था मेरे। पोस्टमार्टम के लिए जबरदस्ती लवारिस लाश की तरह लेके जा रहे थे मेरे भैया को। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के महादेवा ओपी के ठीक पीछे गोल्डन कुमार पासवान, जिनकी हत्या 19 तारीख को हो गई, उनके घर पर। हमारे साथ उनकी बहन मौजूद हैं, आरती। सबसे पहले आरती, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये घटना हुई और कब क्या हुआ। भैया मेरे को ड्यूटी से आके मेरे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते में इधर से अच्छा से बात करते हुए हंसते हुए गए, मेरे को ले जाके सेंटर तक छोड़ने गए। उधर से रिटर्न आ किस चीज़ का एग्ज़ाम था और कितने बजे निकली थी आप? हम 1 बजे घर से निकले थे। मेरे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रही थी। अमलूरी सड़सड़ में सेंटर दिया था, वहाँ पे भैया छोड़ के आए और उसके बाद से उधर से आते टाइम में भैया को मुन्ना चौधरी ने मर्डर करवा दिए थे और हमारे द्वार पे आके कह रहे हैं ना कि विकी तुम्हारे भतीजा का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मर्डर उसी ने करवाए थे और आके बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, साजिश रच रहे थे। और आए हॉस्पिटल में, हमारे मोहल्ले के जितने भी लेडीज़ सब जा रही थी ऑटो में, उस ऑटो में बैठ के साथ में हॉस्पिटल तक गए, जबकि उनके घर फॉर्च्यूनर, इनोवा, बुलेट को बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगा गाड़ी उतना है, वो ऑटो में आज तक नहीं बैठे हुए थे और हमारे घर के लेडीज सबके साथ ऑटो में बैठ के गए। और सीसीटीवी कैमरा में भी दिखाई दे रहा है, थाने में हम लोग खोल कर भी देखे थे लोग, और लेडीज़ तो सभी लोग बता ही रही हैं कि हम लोग के साथ गए और जाके हॉस्पिटल में बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। मेरे भैया, छोटे वाले भैया पहुँचे वहाँ पे, मेरे भैया के पकड़ के कह रहे हैं बाबू एक्सीडेंट हो गया है, खोल के एक्सीडेंट हो गया है। और उनका बॉडी का खोल के कह रहे हैं धीरे से दिखा के कि एक्सीडेंट हो गया है, चलो थी पोस्टमार्टम करवाया जाए। पोस्टमार्टम के लिए ज़बरदस्ती लवारिस लाश की तरह लेके जा रहे थे मेरे भैया को। मेरे भैया कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल बॉडी हम नहीं देखेंगे, मेरी माँ देखेगी, तभी पोस्टमार्टम होगा। तब तक हमारे जो भी रिलेटिव के लोग हैं सभी लोग पहुँचे, जो भी मेरे घर के लोग हैं सभी लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखे भैया का बॉडी खोल के पूरा कपड़ा वपड़ा निकाल के देखे कि अरे ये तो गोली लगी हुई है। हम लोग को गोली लगा 1-1.5 घंटा बाद पता चला कि गोली लगा हुआ है। तो मुन्ना चौधरी, हम लोग को किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी से कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, ज़मीनी मैटर थी मुन्ना चौधरी से ही। और मेरे भैया से 1-1.5 साल पहले मुहामुही हुई थी, तो हम लोग को शक लगा कि यही ने करवाया है। लेकिन मुन्ना चौधरी लगातार इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो उनके परिवार के हितैषी हैं, ज़मीन का कोई इस तरह का कोई पेपर और एविडेंस वो लोग दिखाएं जिससे कि ये साबित हो सके कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। हम तो बिल्कुल अलग हैं, मेरे पिताजी का कोई मतलब नहीं है, मेरे बेटा का कोई मतलब नहीं है, हमको फंसाया जा रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे दादा, मेरे पिछले से दादा परदादा, मेरे पापा, चाचा, हम लोग भी यहाँ पे रहे, तो वो हम लोग यहाँ पे हम लोग का घर उजाड़ दिए ज़बरदस्ती और उसके बाद से हटा दिए। और हम लोग को ज़बरदस्ती हटा के उसके बाद से हम लोग को, मेरे भैया सोचे कि अब मेरे कोर्ट में है हम, तो एक दिन ना एक दिन तो न्याय हमको मिलेगा। मेरे भैया पढ़ाई भी करते थे और कोर्ट में ADG 1 का स्टाफ रहे हैं, प्रमोशन के लिए पढ़ाई भी मेरे भैया MA किए हुए थे। और उनको पता चला कि अब तो यह तो हमको छोड़ेगा नहीं, जानबूझ के इसको रास्ता ही ख़त्म करवा दे रहे हैं अपने रास्ता में, यही सबसे बड़ा यही कांटा है, तो इसी को हटा दे रहे हैं। यहाँ पे लड़ने के लिए यही ना एक कामयाब यहाँ पे है, इसीलिए वही मेरे भैया के साथ दुश्मनी यही निकाले हैं। ज़मीन, तो ज़मीन कौन सा था और किस तरह की ज़मीन है जिसको लेकर के आप बता रही हैं कि विवाद है मुन्ना चौधरी से? मेरे घर के पास का ही मेरे दादा परदादा रहे हैं लोग, और हम लोग का घर था, घर भी उजड़वा दिए हैं, जहाँ तक कि हम लोग कोई सहारा नहीं था। मेरे पिताजी जब हम लोग छोटे थे तभी छोड़ के चले गए। मेरी माँ बहुत संघर्ष से हम लोग को पाली थी, बहुत संघर्ष से हम लोग को चारों भाई बहन को पढ़ाई थी। और भैया को पढ़ाने के बाद भी, उसके बाद से भैया को ADG 1 के पास छोटा सा जॉब मिला एक, तो पढ़ाई भी करते थे, जॉब करने के बाद वो पढ़ाई करते थे, बहुत संघर्ष भी करते थे कि हमको प्रमोशन चाहिए, अच्छा से हम लोग 1-2 साल में मतलब सब कुछ कर लेंगे। भैया का सारा सपना था, सब मुन्ना चौधरी ने सब खत्म करवा दिए हम लोग का। मेरी घर की रौनक चली गई है, मेरी घर की खुशियाँ चली गई है, मेरी घर की
हमेशा के लिए खुशियाँ चली गई, उसके घर का हमेशा के लिए खुशियाँ जाना चाहिए। मेरा यही मैं एसपी सर से और एडीजे 1 सर से और डीएम सर से सबसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मुन्ना चौधरी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उनके बेटे को और उसके बाप को और जो मर्डर किया है वो शूटर को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरी घर की रौनक गई है, उन लोग को भी घर की रौनक मैं लेके रहूँगी। अच्छा, जिस तरह से आप इल्ज़ाम लगा रही हैं मुन्ना चौधरी पर, इसके कोई साक्ष्य और कोई प्रमाण आप लोगों के पास मौजूद हैं? मेरा घर वो गुजारे हैं, मेरे भाई से नोक झोंक किए थे, मेरे भाई से गाली गलौज मुहा मुही भी बहुत बार हुआ है। तो हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं था, उन्हीं से था, तो मैंने तो डायरेक्ट उनको ही ना कहूँगी। और मेरे घर पे आके बता रहे हैं, कुत्ते की तरह हाँफ रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। जब आपको एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उनको कौन दिया है? कौन दिया इन्फॉर्मेशन? मेरे घर और मेरे चाचा, बड़े पापा, मेरे गांव के लोग, मेरे यहाँ के लोग, अगल बगल जो भी लोग हैं, रिलेटिव है, उनको ना इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। वो मेरे घर का क्या है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचा है? और चिराई घर में वो काहे लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए? एक्सीडेंट हुआ है, काहे बोले वैसे? हमको न्याय चाहिए। मैं पूरा भरोसा है मुझे एसपी सर पे, एडीजे 1 सर पे कि न्याय हमको जरूर मिलेगा। मेरा भाई अब एक ही बचा है, हमारे घर का चिराग। उस पे भी आशंका है मुझे कि उसके साथ कहीं कुछ ना हो जाए। मैं इसके लिए एसपी सर से मांग कर रही हूँ कि मुझे मेरे भाई के लिए एक सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अच्छा आरती, अब जानने की कोशिश करेंगे, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से जो भी इसमें संलिप्त होगा प्रशासन उस पर काम कर रही है और सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन अभी आपके घर की आर्थिक स्थिति जो है आपके भाई के ऊपर डिपेंड थी, अब क्या है और कैसे चल रहा है? मेरे अर्थव्यवस्था पे ही मुन्ना चौधरी मरवा दिए। हम लोग का कोई सहारा नहीं है अब। मैं यही निवेदन है एडीजे 1 सर को और एसपी सर को, और मतलब निवेदन मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे भाई को जल्द से जल्द नौकरी सरकारी मिले और मुआवजा जो है वो मिले और हम लोग को शिक्षा फ्री मिले, जो भी मतलब है सब हम लोग को मिले। गोल्डन कुमार पासवान के भाई अजय कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि घर के बड़े भाई के जाने के बाद अब घर की क्या कंडीशन है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति सब चीज़ ख़त्म हो गया। मेरे घर की रौनक ही चला गया और आप देख रहे हैं मेरे घर की स्थिति कैसी ख़राब है। मेरे भैया ही सब कुछ थे और जो भी कुछ अब देख हम यही एसपी साहब से मांग करेंगे कि मेरा इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, मुन्ना चौधरी के बारे में जिस तरह से आ रहा है, प्रमाण कोई मिला है? चूँकि कानून को तो साक्ष्य चाहिए होता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई साक्ष्य मिल पाएगा? हाँ, मिल पाएगा। मेरे घर उजारे थे, वही साक्ष्य है और मुहामुही हुआ था मुन्ना चौधरी से नोक-झोंक। ये कब की बात है जब उनसे आप लोगों का विवाद हुआ? 2014 से विवाद हो, जब मेरा घर उजाड़ दिए तभी से विवाद हुआ था। मेरे उसमें दादाजी का जन्म हुआ था, पिताजी का जन्म था, मेरा ही उसी घर में जन्म हुआ था। उसी घर को उजाड़े थे वो, इसीलिए उन्हीं पर 100% है। वही मेरे भैया को मरवाए हैं। और अब क्या चाहते हैं आप लोग, प्रशासन से क्या चाहते हैं? एसपी साहब से यही मांग करते हैं, उनसे आशा करते हैं कि मेरा पूर्ण रूप से इंसाफ दिलवाएं। उन्हीं पर 100% निर्भर करता है। लोग बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कल आपके परिवार आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दें पूर्ण रूप से हम इंसाफ दिलवाएंगे आपके। बोल करके गए? हाँ, यही बोल कर गए थे, पूर्ण रूप से आपको हम इंसाफ दिलवाएंगे हम। अभी क्या चल रहा है, केस की क्या स्थिति है, प्रशासन आपको कितना सपोर्ट कर रहा है? अभी तो हमको सिर्फ वही पकड़ा गया है जो मुन्ना चौधरी, वही पकड़ा गया। उसमें 3 शूटर पकड़े, उनके बेटे नहीं पकड़ाए हैं अभी, ना उनके पिताजी पकड़ाए हैं, ना तीनों शूटर पकड़ाए हैं। ये अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, एसपी साहब से यही मांग किया जा रहा है हमसे। तो लगातार ये सारी स्टोरी और आपबीती हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 8539934151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री।
जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।